नाम बताओ। जो अभी आपने वीडियो देखी वो कुछ भी था, पर वो रेबीज का केस नहीं था। मतलब उसे कुत्ते ने काटा हुआ केस नहीं था। इस हिसाब से तो कार्टून चल रहा है कि कुत्ता काटेगा तो कुत्ते जैसी हरकतें करेंगे, मकड़ी काटेगा तो स्पाइडरमैन ही बन जाएंगे। अब मैं आपको कुछ असली केस दिखाता हूँ, रेबीज के जो केस हैं, प्रॉपर केस हैं, आप वो देखिए। पानी पियो, पानी बुखार का दवा है। पियो नहीं पियो तो भारतीय सदर अस्पताल हम नहीं। लो, थोड़ा सा पियो। पियो पियो नहीं पी सकते, नहीं। क्या लगता है पानी पीने से? मतलब पी नहीं पी सकते। जरा पियो थोड़ा सा, थोड़ा सा आँख बंद करके पियो नहीं कुछ। बस बस। देखिए इमेज से पास में 10 लगे। ठीक है ठीक है। आपने अब देख ही लिया होगा पहले वाली जो वीडियो दिखाई है, जो मैंने ये वाली वीडियो दिखाई, इन दोनों में अंतर क्या है। जो बाद वाली वीडियो, इन सब में एक सिमिलरिटी है। आदमी डर रहा है पानी पीते हुआ या कांप रहा है, वो चीज कॉमन रहेगी हर रेबीज के केस में। कुत्ते ने काटा हो, बिल्ली ने काटा हो, बंदर ने काटा हो, कोई भी रेबीज का केस होगा, ये चीजें सिमिलर रहेगी। तो आज हम बात करेंगे रेबीज पर। किस किस जानवर के काटने से ये हो सकता है, जब ये हमारी बॉडी में एंटर करता है तो क्या क्या हमारी बॉडी में होता है, सिम्टम्स कब आते हैं और कितने दिन बाद आते हैं, ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट जरूरी है या नहीं है, और वैक्सीनेशन कितना इंपॉर्टेंट है इंसानों का और जानवरों का। तो चलिए अब बात करते हैं किस किस जानवर के काटने से इंसान को रेबीज हो सकता है या किसी और जानवर को रेबीज हो सकता है। कुत्ते के काटने से सबसे कॉमन है इंडिया में। कुत्ते के काटने से 96 से 97% जो रेबीज होता है इंसानों को कुत्ते के काटने से होता है। बिल्ली के काटने से, बंदर के काटने से, या जंगली जानवर से गीदड़ वगैरह हो गया उसके काटने से, घोड़े के काटने से, गाय के काटने से, इन सब के काटने से अगर ये जानवर भी रेबीज से इंफेक्टेड हैं और इसने किसी इंसान के काट लिया तो उसे भी रेबीज हो सकता है। होने के लिए तो इंसान अगर जो इन्फेक्टेड रेबीज से है वो भी किसी इंसान के काट ले तो फैल सकता है, पर अभी तक ऐसा कोई केस मिला नहीं है। तो चलो बात करते हैं किसी इंसान के उस इन्फेक्टेड जानवर ने काट लिया, अब क्या होता है। मान लेते हैं उसने काट लिया, हल्का बहुत खून आ चुका है। अब रेबीज क्या है? रेबीज है एक वायरस। अब उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो यहां पर मल्टीप्लाई होगा कि अपने संख्या बढ़ाएगा, उसके बाद यहां से चढ़ता हुआ हमारे दिमाग पर जाएगा, या फिर यहां से पहले दिमाग तक जाएगा फिर मल्टीप्लाई होना शुरू करे। दोनों ही कंडीशन में एक ही चीज आनी है कि हमारे दिमाग पे इफेक्ट आना है। तो जब दिमाग पे इफेक्ट आएगा तो हम उसके बाद करते हैं क्या क्या सिम्टम्स आएंगे। रेबीज के सिम्टम्स आने में 2 से 8 हफ्ते लगते हैं। क्यों? इतना टाइम उसने अपनी संख्या बढ़ाने में लगाया और हमारी बॉडी में जो उसे इफेक्ट करना था वो करना स्टार्ट किया, जिसके बाद हमारे सिम्टम्स आने शुरू हुए। शुरू में तो बहुत कॉमन सिम्टम्स आते हैं, पता भी नहीं चलता, सिर दर्द, कमजोरी, बुखार। पर जैसे जैसे थोड़ा बहुत टाइम बढ़ता है उसके बाद आदमी को पानी से डर लगना शुरू होगा, हवा से डर लगना शुरू होगा, राल टपकनी शुरू हो जाएगी, डर डर के रहना शुरू कर देगा, या बहुत ज्यादा गुस्से में रहेगा, बहुत एग्रेसिव रहेगा। इस सब के एंड में चलते हुए आदमी को जब कन्वल्शन होते हैं ना, जैसे दौरा पड़ता है, आदमी कांपता है, वो सब हो सकता है, कोमा में जा सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, और फाइनली आदमी की डेथ हो जाती है। इसमें जो बोलते हैं कि पानी से डरता है या हवा से डरता है, आपने वीडियो में भी देखा होगा, आदमी पानी पी रहा है पर डर रहा है। वो पानी से नहीं डर रहा। जब भी कोई ऐसी चीज, जब वो कोशिश करता है पानी पीने की, तो जो उसकी हड्डी नसें होती है, मसल्स, वे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, उस वजह से उसे तकलीफ होती है। इस वजह से उसे पानी या हवा से, जैसे आप ज्यादा सांस भी लेते हैं तो ऐसे लिया जाता है, पानी का भी घूंट लिया जाता है, तो इस वजह से यहाँ पे दर्द होता है उस इंसान के, उस वजह से वो उस दर्द से डरता है, इस वजह से वो पानी को भी अवॉइड करता है। इस सब के बाद अगर किसी को सिम्टम्स आ गए हैं तो क्या मैनेजमेंट है, और अगर किसी का भी काटा ही है, बिल्कुल काटा ही है, 1-2 घंटे हुए, 1-2 दिन ही हुआ है, तो उस केस में क्या करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं, मान लेते हैं किसी के कुत्ते ने काट लिया। अब उसे जल्दी से जल्दी जो काम करना है, पहले तो उसे वैक्सीनेशन कराना है। वैक्सीनेशन
दो टाइप का है अभी इंडिया में जो अवेलेबल है, या तो जिस दिन काटा है उस दिन लगेगा, फिर उसके 3 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद, फिर 14 दिन बाद, फिर 28 दिन बाद। दूसरा है कि उसी दिन लगेगा, फिर 3 दिन बाद लगेगा, फिर 7 दिन बाद लगेगा, फिर वो 28 दिन बाद लगेगा। आपको जौन सा भी अवेलेबल हो और पास में हो वो लगवाइए, दोनों ही इफेक्टिव है। इसी के साथ साथ कुछ कंडीशन में अगर घाव ज्यादा है तो एंटीबॉडीज भी दे दी जाती है। एंटीबॉडी मतलब जो हमने वैक्सीन दी है ना, इसकी वजह से जो हमारी बॉडी इम्यूनिटी बनाएगी तो वो भी एंटीबॉडी ही प्रोड्यूस करते हैं कि जिस वजह से वायरस को मार पाए। और किसी के बहुत ज्यादा काट लिया तो उस केस में वैक्सीनेशन तो हम करेंगे कि वैक्सीन तो देंगे नहीं, उसके साथ एंटीबॉडी जो हमने पहले से बना रखी है बाहर वो दे देंगे, जहां काटा है उसके लोकल टिश्यू में कि आसपास ही दे, जिससे वायरस को वहीं मार दे। अब मान लेते हैं किसी ने वैक्सीन नहीं लगवाई और उसे रेबीज के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, उसका कोई इलाज नहीं है। अगर रेबीज के सिम्टम्स एक बार आने शुरू हो गए तो उसका कोई इलाज नहीं है। उस केस में डेथ 100% है। इसलिए कभी भी किसी के भी कोई जानवर, जंगली जानवर या कुत्ता काटे तो आपको वैक्सीनेशन कराना है। अब हम बात करते हैं किसको सिम्टम्स आ गए, उसने इंजेक्शन नहीं लगवाया है, किसी वजह से जो भी हुआ, इंजेक्शन नहीं लगा, वैक्सीनेशन नहीं हुआ, तो अब ये तो है नहीं कि उसके डेथ होगी, इसमें काफी पेनफुल डेथ होती है, तो ये तो है नहीं कि उस इंसान को ऐसे ही छोड़ देंगे। तो उसकी डेथ को थोड़ा, जो उसका दर्द है उसे थोड़ा कम कैसे कर सकते हैं, उस मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। मान लेते हैं अब इंसान को सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं। अगर आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी है कि आप हॉस्पिटल ले जाए तो हॉस्पिटल ले जाइए। सही तो नहीं हो पाएगा पर थोड़ी तकलीफ कम हो जाती है, वे थोड़ी दवाई वगैरह देते तो आदमी नशे में रहता है, तो जैसे जैसे उसकी वो डेथ पास आते तो उसे तकलीफ थोड़ी कम हो। पर अगर नहीं है और अगर आपने अपने घर पे ही रख रखा है तो किसी अंधेरे कमरे में रखे जहां ज्यादा रोशनी ना हो, जहां ज्यादा हवा की आवाज ना हो रही, पानी की आवाज ना हो रही हो। क्यों? क्योंकि आदमी का पीने का मन करेगा कि प्यासा है, पर यहां दर्द होगा तो उससे तकलीफ ज्यादा बढ़ जाती है, लाइट से इरिटेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, इन सब चीजों से बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है। तो आदमी को आइसोलेशन में रखे, मतलब आइसोलेशन में ऐसे भी ना रखे कि खाना पीना देना छोड़ दें, पर आवाज से दूर, लाइट से दूर, पानी वगैरह की आवाज से दूर, हवा से दूर, उसे थोड़ा शांति में रहने दें। पर ये तो हो गई वैक्सीनेशन मैनेजमेंट कि कुत्ते ने काट लिया, किसी भी जानवर ने काट लिया। पर सबसे बेटर क्या है कि अगर कोई, या तो कोई काटे ही ना, और काटे तो वो जानवर ही वैक्सीनेटेड हो, और अगर काट भी लिया, ये सबसे ज्यादा काट लिया तो ये इफेक्ट करता है बच्चों में। क्यों? क्योंकि वे डरते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि क्या क्या हम कर सकते हैं। क्या बच्चा आके ही या कोई भी आके आपको सीधा ही बता दे कि मुझे कुत्ते ने, किसी जानवर ने काटा है। इंडिया में जो सबसे ज्यादा केस होते हैं वे अंडर 20 होते हैं। दो वजह है, एक तो बच्चा छेड़खानी भी ज्यादा करेगा, जानवर से करता है, कुछ कुछ बच्चे छेड़खानी करते हैं। दूसरा, बच्चा डरता है अपने मम्मी पापा को बताने से कि उसके मम्मी पापा डांटेंगे, पीटेंगे, जो भी है, पर वो डरता है और इसी वजह से वो घर पर नहीं बताता। उस कंडीशन में अब नहीं बताया, टाइम निकल गया, उसके बाद सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, फिर उसके बाद कोई इलाज नहीं होता। तो अपने बच्चों को, घर में जो भी हो, छोटे हो बड़े हो, भाई बहन हो, उन्हें समझाइए कभी भी कोई जंगली जानवर या कोई भी जानवर काटे तो घर पर आके बिल्कुल बताना है। रेबीज की वैक्सीनेशन जरूर लेनी है, क्योंकि अगर एक बार सिम्टम्स आए तो उसका ट्रीटमेंट नहीं है। अब पहले वैक्सीन बहुत बहुत लिमिटेड थी, तो पहले आपने सुना भी होगा कि जिसे किसी कुत्ते ने काटा तो उसे 10 दिन उस कुत्ते को देख लो कि अगर उसे कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो वैक्सीन लगवा लो, अगर वो नॉर्मल है तो मत लगवाओ। ये केस तब थे जब वैक्सीन बहुत महंगी थी और अवेलेबल इतनी जल्दी नहीं थी। आज के टाइम में वैक्सीन ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे मेडिकल पे मिल जाएगी। मेडिकल छोड़े, आप सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे आपको वैक्सीन वहां भी मिल जाएगी। तो आपके कुत्ते ने काटा है, कुत्ते को ऑब्जर्व करे ना करे, पर अपनी पहले वैक्सीन ले लें। और वैक्सीन लेने से पहले मान लेते हैं आपके किसी ने काटा, कुत्ते ने, तो आपको क्या करना है, उसे वहां से धुलना है। अगर बहुत ज्यादा खून निकल रहे हैं तो ये नहीं करना, उसे धुलना है। इन्फेक्शन वगैरह, इतना खून बह जाएगा कि कुत्ते के काटने का तो बाद में ब्लड लॉस से ज्यादा नुकसान हो जाएगा। अगर मान लेते हैं काटा, ज्यादा खून नहीं निकल पर दांत घुस चुके, तो उस एरिया को वहां से साबुन से साफ करें, थोड़ी देर से चलते हुए पानी में रखें कि थोड़ा बहुत जो भी अगर वायरस हो तो धुल जाए, और उसके बाद डेटॉल सेवलॉन से धुल ले। उसे ढके ना या कुछ भी ना करे, सीधे डॉक्टर के पास जाए और वैक्सीनेशन कराए। इस सब के बाद अब हम बात करते हैं इन सब चीजों से सीधा बचा कैसे जा सकता है। अगर आपके हाउस होल्ड में कुत्ता है, बिल्ली है,
गाय वगैरह हैं, घोड़े वगैरह हैं, कोई भी जानवर है, उनका वैक्सीनेशन कराएं। आपके कुत्ते भी सेफ रहेंगे या आपका जो जानवर है वो भी सेफ रहेगा, आप भी सेफ रहेंगे और आपकी फैमिली भी सेफ रहेगी। इसी सब के साथ हम आज की वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर आप इंफॉर्मेशन किसके साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको इसी में कोई क्वेश्चन हो या किसी और बीमारी को लेकर क्वेश्चन हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको सिमिलर वीडियोस मेडिकल से लेकर या हेल्थ से रिलेटेड देखनी हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।